हेलो व्यूअर्स, सीडीपी में हमेशा पूछे जाने वाला एक टॉपिक जेंडर बायस, जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्टर्स कैसे हो जाता है, ये समाज की धारणाओं से कैसे ये जुड़ा हुआ है। हर साल इससे 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप इसे गलत भी करके आ जाते हैं। तो बहुत ही कम समय लेते हुए मैं इस टॉपिक को क्लियर करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, जैसे कि लिंग के अकॉर्डिंग दिमाग में हम ये बना लेते हैं कि ये महिला है, ये पुरुष है, तो इनके लिए बस इतना ही काम है। तो जेंडर यानी लिंग एक सामाजिक सोशल संरचना है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। और यहाँ हम देखेंगे कि एक वो जो बायोलॉजिकल संरचना जो एक्चुअल में हम होते हैं, वो हमारे किसी भी फीचर्स को, हमारे किसी भी सिचुएशन को, हमसे जुड़े कामों को डिस्क्राइब नहीं करता। दैट इज़ ओनली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कि दैट आई एम अ फीमेल एंड समवन इज़ मेल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो बताता। अब हम और देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि जेंडर रोल क्या होता है, लैंगिक भूमिका क्या है। समाज द्वारा हमारे लिंग के आधार पर जो कार्य निर्धारित या बांटे गए हैं उसे हम लैंगिक भूमिका कहते हैं। यानी जो हमारा समाज है, हमारा जो सोशल, हम लोग ये सोच के चलते हैं कि अगर हम सोशैलिटी के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, समाज की धारणाओं से हम अवगत रहते हैं। तो उनके द्वारा जो भी हमारा जेंडर होता है, जैसे हमारा लिंग, हमारा जेंडर, अगर हम फीमेल हैं, अगर हम मेल हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हम काम करते हैं वो निर्धारित कर दिया गया है। मतलब महिला है तो घर के काम करेंगी, पुरुष हैं तो वो बाहर के काम करेंगे। तो ये चीज़ निर्धारित कर दिया गया, चीज़ बांट दिया गया है, तो उसे ही हम लैंगिक भूमिका कहते हैं। जैसे लड़की के लिए गुड़िया लाना और लड़का के लिए बंदूक। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है कि लड़का है तो वो बंदूक से खेलेगा और लड़की है तो वो गुड़िया से खेलेगी। ये सिर्फ एक सामाजिक संरचना है, ऐसा रियल में है नहीं। अभी क्या है कि लड़के भी गुड़िया से, लड़के का तो मुझे नहीं पता लड़के गुड़िया से खेलते या नहीं खेलते, बट लड़कियां बंदूक से भी खेलने लगी हैं। तो ये एक सामाजिक संरचना जो दिमाग में एक मिथ बना के बैठे हैं, उसको एक जेंडर रोल के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। अब देखिए, लिंग भूमिका के जो कारक है, यानी परिवार, समाज, पड़ोस, मीडिया, मतलब जेंडर का जो रोल है वो हम कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे समझते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, आस पड़ोस में, मीडिया के अकॉर्डिंग। इससे भी क्वेश्चन आता है कि जेंडर भूमिका के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। दिमाग में हम इन बातों को कैसे लाते हैं कि वो लड़का है तो यही काम करेगा, लड़की है तो यही काम करेगी। तो उसके लिए हमारी फैमिली, हमारा परिवार जिम्मेदार है, समाज है, पड़ोस है, मीडिया है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब एक टॉपिक है जेंडर बायस, लिंग पक्षपात। कैसे हम पक्षपात करते हैं, कैसे हम भेदभाव करते हैं। ये देखिए, भेदभाव, पूर्वाग्रह, किसी एक लिंग की तरफदारी। जैसे कक्षा में बॉयज़ को प्रायोरिटी देकर गर्ल्स पर ध्यान ना देना। होता है ना, हम लोग बोलते हैं अरे बॉयज़ हैं तो इनको तो बाहर की दुनिया देखनी है, संभालना है, घर देखना है, पढ़ाई करनी ज़्यादा ज़रूरत है। लड़कियों का क्या है, वो तो बस घर में काम करेंगी, है ना, अगर वो ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक जेंडर बायस, खैर अभी ये हमारे समाज से 60 to 70% ये हट चुका है। मतलब अब ऐसा रहा नहीं है, लड़कियां और लड़के दोनों ही बराबर चल रहे हैं। बट लिंग पक्षपात भी हम करते हैं, ठीक है, इसी को हम जेंडर बायस कहते हैं। इससे जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको दिमाग में रखेंगे कि जेंडर बायस हम किसको कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर स्टेरियोटाइप। लगभग हर साल पूछे जाने वाला ये सवाल कि लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है, रूढ़िवादीबद्धता क्या होती है। ये देखिए, रूढ़िबद्धता उसे कहते हैं जो वर्षों से किसी एक लिंग के जोड़ पर चलता आ रहा है और अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। जेंडर स्टीरियोटाइप, वही बातें बार बार कि नहीं लड़कियां हैं तो वो ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, बाहर की दुनिया ना देखें, नौकरी ना करें, घर पे रहें। तो दैट इज़ स्टीरियोटाइप जो कि अब धीरे 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 ख़त्म होते चला जा रहा है। जब भी आपके जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप दिमाग में यही रखेंगे कि वो सारी बातें जो किसी एक लिंग के बारे में, किसी एक जेंडर के बारे में वर्षों से ये बात
लोग कहते चले आ रहे हैं, समाज की धारणाएं जो अभी तक नहीं बदली। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भेदभाव दूर करने के उपाय। जैसे हम जेंडर फ्री कैसे होंगे, जेंडर फ्री लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, जैसे चेयरपर्सन, चेयरमैन, पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, सेल्समैन, सेल्स पर्सन। अंतर क्रिया कर सकते हैं बॉयज़ को गर्ल्स के काम देकर और गर्ल्स को बॉयज़ के काम देकर। ये जो भेदभाव होता है, मतलब ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, जनरल बायस होता है, तो क्यों होता है? तो इसके कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। तो उन भेदभावों को हम दूर कैसे करेंगे? जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जैसे चेयरपर्सन, चेयरमैन। चेयरपर्सन में ये समझ ही नहीं आ रहा कि चेयरपर्सन कौन है, ईदर फीमेल और मेल। चेयरमैन, पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, इस तरीके की बातें अगर हम बोलते तो हम समझ नहीं पाते। अच्छा, दूसरी चीज़, वैसे काम कर सकते हैं अगर गर्ल्स का जो काम है वो बॉयज़ करे और बॉयज़ का काम है जो गर्ल्स करे, जो गर्ल हैं वो बाहर नौकरी करें और बॉय है वो घर के कामों में भी हेल्प करें, तो शायद ये भेदभाव दूर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जेंडर पार्शियलिटी, लिंग समानता, जब दोनों को एक समान समझा जाए। ठीक है, जेंडर पार्शियलिटी कब होगी? जब दोनों को, यानी लड़के को भी और लड़कियों को भी एक समान समझा जाए, तो पार्शियलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें एक और टॉपिक आता है जेंडर कंसिस्टेंसी, लिंग निर्वाचन। ये 2 से 6 वर्ष तक ही होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जेंडर कंसिस्टेंसी कब तक होता है, लिंग निर्वाचन, ये सिर्फ 2 से 6 वर्ष तक के ही बच्चों में होता है। अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी की बात है, समानता, एक समान सम्मान पाना, प्रेम पाना दोनों जेंडर को। जैसे उदाहरण, एक शिक्षक अपने विद्यालय के कक्ष में समानता का निर्वाह करता है, सारे बच्चों को समानता का अधिकार देता है। जैसे इक्वालिटी करना, पक्षपात नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि लड़के हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और लड़कियों पर कम। तो दोनों को प्रेम पाने का अधिकार है, दोनों को सम्मान पाने का अधिकार है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक समान सम्मान पाना, एक समान प्रेम पाना, दोनों जेंडर को पाने का ये अधिकार है। तो शिक्षक कभी भी इनइक्वालिटी नहीं करके इक्वालिटी यानी समानता रखें दोनों बच्चों में। अब है समता यानी इक्विटी, ये दोनों से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इक्वालिटी एंड व्हाट इज इक्विटी, समानता एंड समता। जितनी जिसकी आवश्यकता या योग्यता हो उसे समता कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार कार्य या मदद करना समता कहलाता है। जैसे उदाहरण, एक कक्ष में 30 स्टूडेंट में 4 बच्चे सुन नहीं सकते तो उन्हें फर्स्ट बेंच पर बिठाकर शिक्षा देनी चाहिए, दैट इज इक्विटी। जैसे हम इसका ये है ना अर्थ, जैसे 30 बच्चे हैं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, 4 बच्चे सुन नहीं सकते और बाकी बच्चे सुन सकते हैं। जो सुन सकते हैं उनको नेक्स्ट बेंच पे भी हम बिठा सकते हैं, जो नहीं सुन सकते उनको फर्स्ट बेंच पे बिठाकर हम शिक्षा देंगे। तो ये है समता का अधिकार। उससे क्या होगा कि समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है, और इक्विटी भी बरकरार रहेगी, इक्वालिटी भी बरकरार रहेगी, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक जो जेंडर था, जो आपके सीडीपी में हर साल पूछा जाता है, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया और इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही लेकर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।